और आज हम सीखेंगे फॉर्म टैग। ठीक है। फॉर्म के कुछ टैग्स होती हैं, उन टैग्स का रोल क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स वगैरह क्या है, और कौन कौन सी टैग इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है, जहाँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही रहे। तो कुछ टैग्स हैं, उन्हें हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और चला के देखेंगे कैसे कैसे काम करते हैं। फिर उनके ही कॉम्बिनेशन से हम फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमने सबसे सुना फॉर्म टैग पढ़ी थी, ये पेरेंट टैग है फॉर्म की। उसके बाद हमारी इनपुट टैग थी। इनपुट टैग का अगर हम एग्जांपल देखें तो ये रहा यहाँ पे इनपुट टैग। इस तरह की एंगल ब्रैकेट, ये एक तरह की, ये कंटेनर नहीं होती, इसके अंदर एट्रीब्यूट चलते हैं, एट्रीब्यूट के बेस पे वर्क करती है ये। तो इनपुट टैग स्टार्ट हुई, इम्पेटी टैग इसकी कोई वो क्लोजिंग टैग नहीं होती इसकी। ठीक है। इनपुट डाल लेंगे जैसे हमने डाला था इनपुट, और उसके बाद इसका एट्रीब्यूट होता है टाइप, किस टाइप की चीज़ें हमें बतानी है। अगर हमें नॉर्मली खाली टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो खाली हमें टेक्स्ट लिख देंगे। आईडी, ये आईडी हम इसलिए देते हैं ताकि सीएसएस में जब हम इसकी कस्टमाइजेशन करें, जो भी हमारे पास, जब हमारे पास इस तरह का शेप्स बन के आएगा ना, ऐसे बन के आ जाएगा एक बॉक्स, तो इसका कस्टमाइजेशन करना, यानी कि इसको बड़ा करना, छोटा करना, इसका कलर चेंज करना, तो हम इस आईडी के थ्रू कर सकते हैं। इस आईडी का यूज हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, सीएसएस में भी कर सकते हैं, तो ये एक अलग यूनिक नेम दे देगा। बाकी ये नेम, यानी कि इस पूरी इनपुट टैग का एक कोई नाम रखना हो तो हम यहाँ नेम से एक एट्रीब्यूट होगा ये वाला, इसका यूज कर लेंगे नाम देने के लिए। कोई भी नाम देना हो तो इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एफ नेम, लिखा मैंने फर्स्ट नेम, जैसे कि हम यहाँ पे लेबल में लिख रहे हैं। जो लेबल है ये भी एक तरह की टैग है, इसका लेबल फॉर यानी किसके लिए कर रहे हो, एफ नेम, फर्स्ट नेम, लेबल। ये यूजर को डाटा दिखता है इसके थ्रू। बाकी नॉर्मल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हम लेबल में लिखेंगे। लेबल का ही बहुत रोल होता है आगे जाके फॉर्म में। ठीक है। तो ये इसका इनपुट टैग का कुछ एट्रीब्यूट थे। टाइप में यहाँ पे जो भी टाइप लिखना हो, अभी हम टैक्स पर करें तो टैक्स हो गया। ये लेबल टैग हो गई। एलिमेंट इज यूज फॉर स्क्रीन रीडर, यानी कि स्क्रीन पे जो भी डाटा दिखेगा उसे दिखाने के लिए यूजर को हम लेबल का यूज करेंगे। ये लेबल टैग है पूरी की पूरी। उसके बाद फिर इनपुट टैग आगे नाम तो दिखा रहा है लेबल का, आगे लेबल फॉर इक्वल टू एफ नेम, फर्स्ट नेम, और लेबल बन हो जाएगा। ये कंटेनर टैग है क्योंकि स्क्रीन पे शो करेगा डाटा, कंटेनर टैग। इसमें भी टाइप यही है। एक टैग आती है सेलेक्ट की। सेलेक्ट में क्या करते हैं, हम ऑप्शन क्रिएट करते हैं कि जैसे कई बार आते हो कि सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जा, बहुत सारी अलग अलग ऐसे खुल जाएगी, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। आगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो सा ऑप्शन करना हो सेलेक्ट कर लो, तो उसकी एक टैग होती है। इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करा सकते हैं यूजर से, इसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। ड्रॉप डाउन यानी जैसे लिस्ट वाइज खुलता है कोई डाटा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट वाइज में खुल रहा है ना डाटा, तो ये एक तरह की ड्रॉप डाउन है। ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह वर्क कर रहा है, तो ऐसे ही लिस्ट वाइज डाटा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ेगी सेलेक्ट। और सेलेक्ट के बाद इसमें हम लेबल दे देंगे कोई। सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे लेबल, लेबल फॉर कार्स, कार्स चूज ए कार, नाम शो कर जाएगा। और फिर यहाँ सेलेक्ट करके आईडी डाल देंगे ताकि एक नाम कस्टमाइजेशन में काम आ सके। और नेम में कार्स लिख देंगे, यानी इसका बता रहे हैं किस टाइप का हम सिलेक्शन बना रहे हैं। और इसके अंदर एक टैग होती है ऑप्शन की। अब हमने यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, जैसे इस पर क्लिक करेगा ये तो बना दे सेलेक्ट का ऑप्शन, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग जो ऑप्शन आ रहे हैं 8, 9, ये सब ऑप्शन है। तो उन ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए हमें ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। इसमें लिखेंगे वैल्यू, और फिर वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू क्या वैल्यू है, और यहाँ पे बार डाटा डाल देंगे, ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ऐसे ही कर करके जैसे हम टेबल में टी टी आर बनाते हैं रो और वो, इसी तरीके से इसमें लिस्ट बनाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन चलेगा सेलेक्ट टैग के अंदर। जैसे हम अगर हम प्रैक्टिकली में देखें तो देखते हैं, मैं इसमें कोड लिख लेता हूँ जल्दी। तो हम यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया।
अब हम यही कोड चला के देखेंगे, करके देखेंगे कि क्या क्या। हाँ, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब पहले बनाएंगे लेबल। लेबल यानी कि ताकि स्क्रीन पे शो करे, यूजर को पता हो कि करना क्या है। क्लास के नाम से ही बना लेते हैं, सेम ऐसा है, ऐसे ही चला कर देखेंगे। कार लेबल। अब हम यहाँ ऑप्शन लाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट आईडी डाल देंगे। आईडी हम बाद में डाल लेंगे, तो सीएसएस में कर लेंगे। नेम डाल दो बस बताने के लिए किस काम में है। कार्स लिख देंगे, कार्स बना रहे हैं। और अब इसके अंदर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब कंटेनर टैग हो गया इस तरीके की, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन को स्टोर करके रखेगा ये। अब हम यहाँ पे लिखेंगे OPTION ऑप्शन वैल्यू, यानी कि पहली ऑप्शन की क्या वैल्यू रहेगी। वॉल्वो एक कार है, बंद करा, और जो स्क्रीन पे दिखेगा वो लिख दो। वैल्यू यानी जो प्रिंट करनी है वो दिखा दो, वॉल्वो, और ऑप्शन कर दो बंद। OPTION ऑप्शन, समझ आया। ऐसे ही हम बहुत सारे ये बना लेंगे ऑप्शन। कॉपी कर लो, टाइम बचेगा, पेस्ट कर लो, 3-4 बना लो, एक और बना दो। सुजुकी देख, ये जो वैल्यू लिखी है ये तो पता करेगा यूजर, वो ब्राउजर को पता रहेगी वैल्यू क्या है, और जो ये दिखेगी ये यूजर को दिखेगी। ठीक है ना। और वैगनो BMW अब हम इसको ऑर्डर करेंगे सेव HTML.c में, यहाँ डाल लेंगे select.html और इसको कर लेंगे सेव। हम इसे चलाएंगे, यहाँ पे मैं सेलेक्ट नाम से मिलेगा, ये रहा। तो ये देख, ये बन के आ गया सेलेक्ट ऑप्शन। चूज ए कार, लेवल इसके सामने आ गया अपना। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या सेलेक्ट करना है। ऐसे ऑप्शन देखे ना कई बार, हमें जेंडर सेलेक्ट करना पड़े, मेल फीमेल, बहुत सारी चीज़ें है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़े। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई जाती है सेलेक्ट वाले ऑप्शन से। अब यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा, वॉल्वो दिखा रहा। हम यहाँ एक बाय डिफॉल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी करा, ऐसी की ऐसी उसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ वैल्यू कुछ मत डालो, बस यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट, सेव कर दो। ठीक है, एक चूज कार सेलेक्ट आ गया, सेलेक्ट में जाकर दिखा देगा क्या करना सेलेक्ट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता तो जब हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करते तो उसका कुछ ना कुछ मतलब सोचता हो, लेकिन हमने सिर्फ बाय डिफॉल्ट रख दिया सेलेक्ट। कई बार देखो बाय डिफॉल्ट वहाँ नन लिखा रहा है, नन यानी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करा, इस तरीके से लिखा रहा है, तो वहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं रहती। इस तरीके से नन को चूज कर, नन अभी किसी ने सेलेक्ट नहीं करा कुछ भी, वैगनो सेलेक्ट कर ली, वॉल्वो सेलेक्ट कर ली। तो इस तरीके से ये सेलेक्ट ऑप्शन वर्क करता है। समझ आया। चलिए, ऑप्शन मैंने बताया अभी। ऑप्शन था सेलेक्ट डिफाइन एन ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड। बहुत सारे ऑप्शन करने हो, इसमें वैल्यू जो भी सिलेक्ट करनी हो, सिलेक्टेड वैल्यू जो करनी हो, और बाकी यहाँ पे वैल्यू डाल दो उसकी। यहाँ वैल्यू डाल दो, यहाँ बाय यूजर को दिखाएगा जो भी हमने काम करा। ये ऑप्शन उसके अंदर ही काम करता है। फिर आता है टेक्स्ट एरिया।
टेक्स्ट एरिया क्या होता है, एक हमें बड़ा ब्लैंक एरिया मिलता है इस तरीके का। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो ये जो ब्लैंक एरिया है हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। कोई भी मैसेज, कोई भी एड्रेस, किसी का एड्रेस लेना हो तो बड़े बड़े बॉक्स बना देते हैं वे, तो उसके थ्रू हम यहाँ काम करते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम H1 और H1 में डाल देंगे क्या, यार एरिया और एड्रेस H2 कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे हम टी टेक्स्ट एरिया और इसके बाद ऐसे देख रही है ध्यान से, नेम इक्वल टू मैसेज, यानी कोई भी इसका नाम रख दो टेक्स्ट एरिया का। और यहाँ पर रो और कॉलम आ रहा है। रो और कॉलम का मतलब है कि हमें टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा चाहिए, क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया होता है वो रो और कॉलम के हिसाब से डिजाइन करता है। ये एक कॉलम हो गई, दो कॉलम, 3 4 5 6, और ये रो हो गई 1 2 3 4 रो। इतना बड़ा हमें चाहिए तो इतना ही बड़ा आएगा। इसमें लिखा है 10 कॉलम और 30 कॉलम और 10 रो, यानी कि चौड़ाई उसकी ज़्यादा, लंबाई उसकी कम। तो इसमें हाइट विड्थ के लिए हम रो कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा था रोज और कॉल्स। हम यहाँ लिखेंगे क्या, ये सारी चीज़ें, नेम डाल दो उसका, कोई एड्रेस या कोई भी, रोज इक्वल टू 20, कॉल्स इक्वल टू 60। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, कोई भी मैसेज वगैरह डालना हो डाल सकते हो, तो वहाँ डल जाएगा। चलिए कोई बाय डिफ़ॉल्ट डाल लेते हैं, टाइप हियर मैसेज टेक्स्ट एरिया। सेव करके चेक करते हैं, ये आ गया। कितना बड़ा आ गया भाई, बड़ा तो कुछ नहीं, 100%। ये इतना बड़ा आ जाएगा, 20 कॉलम। अभी मैसेज हटा के हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये मैसेज भी लिखना कोई बात नहीं, इसे हटा भी सकते हैं हम ऐसे। सेव कर लो, ये आ जाएगा बन के। ठीक है, इसके कॉलम घटा दो, मैं मुझे पीसी कर दो, सेव कर लो, ऐसे कट जाएगा। हाँ, जो नीचे बॉक्स सा दिख रहा है ये, इससे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिख दो, आगे ना अपना पे ये बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। आगे करते हैं अगली टैग, यह लीजेंड एलिमेंट डिफाइन कैप्शन, दो आ रही है, और फील्ड सेट। ये देखिए, हमने कोई फॉर्म डिजाइन करा, उसमें एक्शन में डाल दिया एक्शन PHP डॉट ये, और फिर फील्ड सेट क्रिएट करी, उसके अंदर फिर लीजेंड बनाया, फिर लेबल, इनपुट टैग, ये सारा डाटा। यही कोई फॉर्म अगर हम क्रिएट करते हैं तो किस टाइप से क्या करता है। फील्ड सेट में मैंने बताया था कि अलग अलग एरिया में हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें करते हैं, हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म एक्शन तो लिखो ना, फिर बाद में लिख लेंगे। एक फील्ड सेट बना दी, फील्ड सेट, और फिर इसके बाद फॉर्म को बंद, फील्ड सेट को बंद कर दिया, और फिर फॉर्म को बंद कर दिया। और फील्ड सेट के अंदर हमने बनाया एक लीजेंड, मान लो स्टूडेंट डेटा लीजेंड। हम इसे सेव करते ही तो नहीं, देखते हैं क्या आता है। तो देख, ये जो बना है एरिया, ये इसकी वजह से ही बना है।
कई बार हम जब फॉर्म भरते हैं सरकारी गवर्नमेंट में तो वहाँ अलग ही दिखा देता है कि स्टूडेंट डेटा में नेम, क्लास, रोल नंबर डालो, इस तरीके से। इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे बन के पूरा का पूरा एरिया सा। इसमें से अगर मैं लीजेंड हटा देता हूँ तो देखो क्या होगा, इस तरीके का एक सेट बन के आ जाएगा। आ गया। अब उसके ऊपर जो यहाँ पे कोने में वो जो दिख रहा था उसे ही बोलते हैं लीजेंड, जो बताता है इस टेक्स्ट एरिया का इसका मोटो क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो हम इसलिए यहाँ पे लीजेंड लगा देते हैं। उसके नीचे फिर लिख देते हैं हम बच्चों के डाटा का जो भी हमें डालना है, जैसे इनपुट डाल के हम लिख देते हैं, या लेबल डाल लो पहले, लेबल नेम, और यहाँ डाल देते हैं इनपुट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू एफ नेम, और कम कर देते हैं इसको, और उसको सेव करके चेक करो। तो लीजन में अगर स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट में बच्चे का नाम आ जाएगा, नाम डाल देंगे। तो ये एक अलग ही सेट एरिया बना दिया। मान लो यहाँ तो चाहिए मुझे बच्चे का डेटा, अब नीचे चाहिए मुझे बच्चे का एड्रेस, एड्रेस वाली फील्ड, यानी कि हम अलग अलग बना देंगे। तो इसी कोड का अगर हम कॉपी करके यहाँ चेक कर लेते हैं तो नहीं क्या बन के आएगा, कॉपी, और यहाँ हमने कर दिया पेस्ट, सेव करा। हम्म, हम्म, हम्म। कोड में गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं। पर्सनलाइज का एक लीजन बनाया जिसमें हमने पर्सनलाइज में बच्चे की पर्सनल डिटेल डाल दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर सबमिट। सेव करके चेक करते हैं। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। दोबारा चाहे हमें कोड करना पड़ेगा इसमें, और कुछ नहीं। कर ही लेते हैं। हटा लो, कुछ काम नहीं है इसका यहाँ। नेम लिख देते हैं।
ठीक है, ये यहाँ आ गई नीचे। उसको भी और कर लेते हैं ताकि अब करना जाए। इस तरीके से आ जाएगी और यहाँ पे लिख दो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से हम लीजेंड बनाएंगे, फील्ड सेट बनाएंगे, अलग अलग फील्ड सेट बना देंगे। फॉर्म के अंदर ही बनानी पड़ेगी। एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस लीजेंड का रख दो एड्रेस, और यहाँ पे इनकी जगह कर दो टेक्स्ट एरिया, नेम, एड्रेस, कॉल, रोज 5 और कॉल्स 10, और ये क्या हो जाएगा ऐसा करके, ये अलग बन जाएगा। ये नीचे आ गया इसका। इस तरीके से। और फिर लास्ट में बना देंगे हमें यहाँ पे सबमिट बटन। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और नेम, सबमिट, सेव, रिफ्रेश। जैसे सबमिट करेंगे तो ये पूरा फॉर्म अपना आप ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ आया? बता कोई दिक्कत हो इसमें? बस सिंपल इसमें फील्ड सेट यूज होती है। ये फील्ड सेट अलग अलग एरिया को डिफाइन करती है फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ये स्टूडेंट का डेटा अगर डालना हो अलग डेटा डल जाएगा। यानी कि एक तरह की डिजाइनिंग ही है ये भी। इस तरह का भी हम बना सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा जब भरेगा। इनका साइज छोटा करना बड़ा करना ये हम उसमें करेंगे CSS के अंदर। CSS के अंदर हम इनका कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी डाटा डाल दो, तो जैसे फॉर्म वगैरह बने होते हैं ये ऐसे ही बना के रखते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी फॉर्म वगैरह रहे इनके थ्रू ही बने। सेलेक्ट ऑप्शन इस्तेमाल करके ये करके फिर सबमिट लगा के ऐसे ऐसे। अभी तक मैंने फॉर्म यहाँ से कुछ नहीं लिख रखा, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इसी पेज पे लोड कर रहा है। रुकता नहीं है ऐसे किसी। अगर मैं इसके अंदर कोई दूसरा पेज ऐड कर दूंगा तो शायद ये दूसरे उस पर चल जाएगा। एक्शन और चेक करते हैं। HTML सेव, क्या होगा? इस तरीके दूसरा पेज खुल जाओगा यहाँ पे। ये दरअसल सर्वर पे वर्क करेगा, इस पे वर्क नहीं कर रहे। सर्वर ही चाहिएगा इनके लिए, मतलब कि PHP वगैरह ये होते हैं, ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, उनके थ्रू वर्क करता है फॉर्म। ठीक है, जब भी हम एक्शन बटन दबाते हैं मतलब सबमिट दबाते हैं तो इस सर्वर की फाइल लोगों में लोड करता है इसको। इसलिए यहाँ पे ये नहीं करने का वैसी फाइल। इसके लिए हमें अलग से PHP वगैरह बनानी पड़ेगी। रुक जाओ 1 मिनट, मैंने ये बंद नहीं करा था, एक बार बंद करके चेक कर लेता हूँ, क्या पता इससे काम बन जाए।
बन जाएगा। ये खुल गया, खुल गया, खुल गया। कुछ नहीं करना, सिंपल ऐसा करना है, फॉर्म लिख के एक्शन, और उसका जो फाइल, जो जोन सी फाइल में तूने पेपर बनाया ना वो है, हाँ, तो उसका लिंक डाल दे, जैसे मैंने डाल रखा है एक्शन के अंदर ही। सी इतना एड्रेस 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 डाल के अपनी फाइल का HTML का लिंक और डबल कोट करके ये डाल दियो। जैसे ही कोई फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन दबाएगा ना, जैसे ही फॉर्म भरने के बाद सबमिट जैसे टाइप करते हैं हम, यहाँ पे सब मैंने फॉर्म भर दिया अपना और सारी चीज डाल दी, और जैसे सबमिट बटन दबाएगा ये तुरंत ही ये उस पर ले जाएगा दूसरे वाले पेज पे। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्म में ही डालना है, जैसे मैं बताया था एड्रेस डाल दिया उस पेज का। तो वो पेपर बनाया नहीं था आपने? अच्छा, हाँ, तो अब तो आ गया क्या तो। हाँ, अब ये लीजेंड वगैरह का भी यूज करियो ताकि ये अच्छी तरीके से बने। जैसे कि मैंने करूँ फील्ड सेट का यूज किया, फील्ड सेट में क्या करता है, इस तरह का एक एरिया प्रोवाइड कर देगा मैं। ये जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये ऐसे करके ये लाइन देती है। लीजेंड का काम होता है इस लाइन के सबसे ऊपर टॉप पे हेडर डालना, यानी ये वाली चीज़ जो स्टूडेंट डेटा लिखा है ना इस लाइन के ऊपर, ये लीजेंड की वजह से लिखा है एड्रेस स्टूडेंट डेटा। तो ये क्या करता है, एक अलग ही डिफाइन कर देता है कि अच्छा इस टाइप का डेटा इसके अंदर मिलेगा, एड्रेस के अंदर अलग मिलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे पेज हो रहा है, एड्रेस से रिलेटेड सारा डाटा इसमें मिलेगा, स्टूडेंट का डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो यहाँ मिलेगा। तो ये लीजेंड्स का काम होता है डिफाइन करना। सबमिट का तो पता ही है, आप आगे देखते हैं। फिर आते हैं ये एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट होते हैं सारे इनपुट के, जो अभी हम इनपुट सीख रहे थे ना, टैग, ये इनपुट वाली ये रही। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख रहे थे यहाँ, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख रहे थे। ये इनपुट जो टैग है इसी के टाइप के एट्रीब्यूट है ये वाले, डबल कोट के अंदर। तो जोन जोन से लिख देंगे हम, वही वही चीज़ बन के आ जाएगी। जैसे कि अभी हमने सीखा था एक रेडियो सीखा था, रेडियो बटन बनाना सीखा था ना। तो अब हम देख इन सारे एट्रीब्यूट को करके देख लेते हैं। बटन, चेक बॉक्स, कलर, कलर से दबाने पे क्या आएगा, डेट टाइप, डेट ऐसा करने पे क्या आएगा, डेट टाइम लोकल इस पे करने पे क्या आएगा। देख, एक नॉर्मल ले लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं नीचे। यहाँ लिखेंगे हम एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। इनपुट टैग का ही बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि अभी देख ही रही है। हमें लिखेंगे सबसे पहले इनपुट टैग। तो अगर इनपुट टैग यूज करनी है उसका टाइप लिख के इक्वल टू डबल कोट के अंदर अगर हम यहाँ लिख देते हैं बटन, तो फिर क्या बन के आएगा, नाम डाल दो, नेम BTN बटन, कुछ भी डाल दो, सेव करेंगे, ये नीचे ये आ गया बटन। आ रहा है ना ये बटन, लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो हम यहाँ डाल देंगे वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू BUTTN बटन। ये वैल्यू क्यों पूछ रहा है, ताकि इस पर क्लिक करने पे इसका यूज होएगा बहुत जगह। वैल्यू लिखा है, बटन लिखा है, या BTN लिख दो, तो ये वहाँ पे नाम शो करना चालू कर देगा। ये आ गया बटन, दब रहा नहीं, ये देखिए क्लिकेबल है। जैसे ये सबमिट क्लिकेबल है, ऐसे ही ये बटन है। तो सबमिट दबाने पे तो ऑटोमेटिकली सबमिट वाला आएगा। सबमिट का यूज होएगा फॉर्म को सबमिट करने में, एक फाइल से दूसरी फाइल पहुंचाने में। और बटन का काम भी यही होगा, लेकिन ये अलग तरीके से काम करेगा। जैसे कोई चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो बटन दबा दो, है ना, इस तरीके से ये यहाँ पे यूज होगा। अगला इनपुट देखते हैं, वो भी कर लो से टाइप बदल दो इसका, इसकी जगह टाइप की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, चेक बॉक्स, CHC के बॉक्स, चेक बॉक्स कितने भी बना सके, नाम, चेक बॉक्स, सेव करा, अब ये देखिए आ गया। इसमें वैल्यू का कोई रोल नहीं है, वैल्यू हटा सकते हैं, बस इसका नाम और चेक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है,
वैल्यू का यूज जब करेंगे जब हम इस पर फंक्शनैलिटी लगाएंगे, लगती है पर इनकी वैल्यू। अगला करते हैं, अगला क्या है, कलर। मान लीजिए अगर हमें कलर वलर लेने हो पेज में, तो टाइप इनपुट लिख के COLOR कलर लिख दो। इनपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूजर करेगा सारा काम। सारा काम ये यूजर के थ्रू होगा, इसलिए यहाँ टाइप इनपुट, यानी यूजर क्या टाइप कर रहा है, उसने कलर टाइप करेगा तो हमें टाइप कलर लिख के कमांड दबानी है, और फिर हमारे पास इस तरह का पेज आ जाएगा। इसे प्रेस कर लो, ये आ गया कलर चूज करने का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास अलग अलग मल्टीपल कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, बस सेलेक्ट कर लो। आ रहा है ना। हम्म। तो ये तो था बटन, ये चेक बॉक्स, चूज कलर, सेव करेंगे, यहाँ देखेंगे ताकि और पहचान हो जाए। बटन, चेक बॉक्स, ये कलर सेलेक्ट करने के लिए था। अब आगे चेक करते हैं, और भी डेट वगैरह लेने के लिए सिंपल, यहाँ इनपुट टैग लिख देंगे, उसके सामने लेबल में डाल देंगे डेट, टाइप में लिख देंगे डेट, उसी टाइप का बटन बन के आ जाएगा ये। डेट के नाम पर नाम डाल दो डेट, वैल्यू तो चाहे ना डाल दो, और सेव करते ही देख यहाँ पे कलर आ जाएगा, तो डेट आ जाएगी। अब यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं मंथ, इस तरीके से। तो यूजर अपनी डेट डाल सकते हैं, कैलेंडर है यहाँ से कैलेंडर लिख सकते हैं, ठीक है ना। कलर सेलेक्ट करना हो तो कलर, डेट का डेट। ऐसे ही यहाँ पे ईमेल वगैरह प्रिंट के, मान लो किसी खाली सिर्फ ईमेल ही लेनी है, कोई और ना डाले वो, तो उसके लिए हम ईमेल लिख देंगे सिंपल, बस यहाँ पे लिख दो ईमेल, ईमेल इनपुट, टाइप में लिख दो ईमेल, नाम डाल दो, वैल्यू डाल दो। वैल्यू और नाम जब डाल देंगे जब हम इनका फंक्शनैलिटी काम करेंगे। सेव करो, चेक कर लो, तो ईमेल इस टाइप की हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉक्स बन के आ जाएगा, इसमें सिर्फ ईमेल ही डलेगी। इसे काट के हमें लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ कुछ और डाल के एंटर करूँगा ना, या कुछ और फंक्शनलिटी करूँगा, तो ये लेने का नहीं उसको, जब हम वहाँ काम करेंगे वहाँ दिखाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये ईमेल ही लेगा। इस तरीके से हम ईमेल का अलग से बॉक्स बना सकते हैं। फिर आती है फाइल वगैरह, यानी अगर किसी से अपलोड करानी हो फाइल या लोड करवानी हो, तो ये एट्रीब्यूट्स है इसके। बस सिंपल हमें लिखना है फाइल वगैरह सेलेक्ट करने के लिए इनपुट टाइप फाइल, बस नेम फाइल, कोई भी फाइल, बंद कर दो, सेव कर लो। अब यहाँ से हम कोई फाइल चूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में से। क्लिक करो, ब्राउजर खुल जाएगा, फाइल पे क्लिक करो, ओपन कर दो, ये फाइल यहाँ आ जाएगी। आ गई ना अपना भी, नो सेलेक्ट फाइल आ रही है अपना भी लिखा हुआ, फाइल सेलेक्ट, चूज फाइल, कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, सही है। ऐसे ही हाइड करना हो, टाइप हिडन दबा दो, हिडन के लिए, इमेज के लिए, इमेज वगैरह लेने के लिए, मंथ नंबर लेने के लिए, ये नंबर है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लियो, इन्हें कर करके देखियो, ये वाली चीज़ें सारी सर्चिंग से सर्च में, रीसेट से रीसेट हो जाएगा। ये रीसेट वाला हम वहाँ लगाते हैं, कहाँ पे, जैसा फॉर्म वगैरह तो वहाँ लगा देते हैं, तो वो वैल्यू को सबको रीसेट कर देता है।
जैसे हम फॉर्म टैग के अंदर लगा देंगे, जैसे इनपुट लगाया, इनपुट टैग के बराबर में या नीचे लगा देंगे यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट और नेम रीसेट और सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे और उसको चला के देखेंगे, ये यहाँ बटन आ गया, रीसेट पे क्लिक करते ही ये सब हट जाएगा अपना आप ही। हो गया ना वैल्यू खाली रीसेट। हाँ क्लियर भी होगा तो क्लियर भी कर लेंगे। ठीक है, रेडियो, बस हमें अगर रेडियो बटन चाहिए यानी में सर्कल वाले जो मैंने बताए थे, बस सिंपल लिखना है यहाँ पे। रेडियो में हम जेंडर वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जेंडर इनपुट लिख के टाइप इक्वल टू रेडियो नेम इक्वल टू रेडियो या जेंडर जो भी मेल फीमेल, सेव कर दो। ये आ गया सेलेक्ट करने के लिए, जैसे चेक बॉक्स आ गया, जितने बनाने हो उतने भी। फिर यहाँ पे सर्च का है, कोई सर्च बटन बनाना हो तो सर्च का लिख दो। पासवर्ड के लिए पासवर्ड देख लो एक बार, पासवर्ड का इम्पोर्टेंट सा है, सिंपल कुछ नहीं करना। जैसे हम यूजर का डाटा लेंगे, उसका नेम रोल नंबर, तो हम एक पासवर्ड ही बना के देंगे, यानी पासवर्ड डाल सके। तो हम यहाँ लिख देंगे टाइप इक्वल टू पासवर्ड नेम इक्वल टू पास। चलो कोई ना, अब ये क्या करेगा, जैसे मैं से प्रेस कर दूँ, अब हम कुछ ही वैल्यू डालेंगे तो डॉट डॉट हम आएगा, क्योंकि पासवर्ड की तरफ बिहेव करेगा। तो जब हम यूजर का वो बनाएंगे लॉगिन सिस्टम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जीमेल आईडी, तो पासवर्ड भी चाहिएगा तो ये डाल देंगे उसमें, ये वाली टैग यूज करेंगे। यहाँ एक्सेस पे क्लिक करके दिख जाएगा कि ये डालना पासवर्ड। ठीक है, यूआरएल, टाइम लेना हो टाइम, टेक्स्ट करना हो, टेक्स्ट की तो हमने यूज करी ली, बहुत बार यूज करी जब टेक्स्ट प्रिंट करना हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ग्रीन ग्रीन हो रही है, बाकी ये सारी चीज़ें इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उनको करके देखियो खुद से। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे मैंने करके दिखा रखे इनके एग्जाम्पल कैसे कैसे यूज होंगे। जैसे फॉर्म लिखा है, लेबल लिखा है, लेबल में फॉर्म नेम, टाइप किस टाइप के, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब खाली इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं हम, समझ गई। उसके बाद है लेबल, यूजर नेम, आईडी, टेक्स्ट, और फिर यहाँ लिखा है पासवर्ड। अब ये बताइए, वाली इनपुट टैग है, पासवर्ड लिखा है, तो इसके अंदर जब हम पासवर्ड डालेंगे कैसा आएगा, डॉट डॉट में आएगा, है ना, क्योंकि हमने इसमें किस टाइप के लिया है, इनपुट पासवर्ड लिया है, जैसे कि यहाँ पे था, ये इस टाइप का आएगा। तो ऐसे ही जितनी भी यहाँ टैग्स है ये मैंने की। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट में हमने चेक कर लिया कि सबमिट बटन बनाना हो तो यहाँ लिख दो इनपुट, फॉर्म के अंदर ही लिखे जाते हैं सबमिट वगैरह पे, इक्वल टू टाइप सबमिट, नेम सबमिट, और जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्या करेगा, इस वाले एड्रेस से पहुंचा देगा हमारे फॉर्म में, एक्शन पे जो रहेगा। रीसेट में हम रीसेट कर सकते हैं पूरा डाटा जो फॉर्म के अंदर डला हुआ हो, जैसे ये वाला डाटा था, हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, और रीसेट में मैंने ये एग्जांपल है इसमें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकती है, ये करके देख ली चाहे। जैसे जैसे मैं यूज किया लेबल फॉर नेम फर्स्ट नेम, ऐसे ही डाल डाल कर अच्छी तरीके से नेम वैल्यू वगैरह, रीसेट बटन क्रिएट करना है, क्रिएट हो गया ये। अगला है इसमें जैसे रेडियो बटन क्रिएट करना है, तो पता ही है तुझे रेडियो बटन कैसे क्रिएट कर जाएंगे, चेक बॉक्स कैसे क्रिएट कर जाएंगे ये भी बताए। इस सब के एग्जाम्पल इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तेरे काम आ जाएंगे, ले लेंगे। हाँ, अगला है ये बटन बनाना। बटन में मैंने बताया कि देखिए ये पूरी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है यहाँ पे, इसमें लिखा है इनपुट टाइप बटन, यानी जैसे कोई बटन पे क्लिक करेगा इस वाले पे जो हम बना रहे थे, तो कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट करे, या तो यहीं करे इसी पेज पे या कहीं और करे, तो ये है वो फंक्शनैलिटी।
के टाइप बटन ऑन क्लिक, यानी ऑन क्लिक पे क्लिक करते ही, बटन में क्लिक करते ही अलर्ट एक मैसेज प्रिंट करे हेलो वर्ल्ड, वैल्यू है इसमें क्लिक में। तो ये पूरी फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगेगी, वो तो खैर बाद की बात है। तो ये इसका बटन का काम यहाँ आता है। फिर कलर चूज करना हो, फेवरेट कलर वगैरह अपनी मर्जी से कर सकते हैं कोई भी। और फिर यहाँ पे ये इनपुट का डेट लगानी हो, जैसे बर्थडे डेट लिखनी हो किसी की, तो जैसे अभी मैं डेट डाली थी ना यहाँ पे, ये वाली यूज करी थी, ये रहा डेट का, तो डेट डाल दो यहाँ किसी की भी। तो उसकी भी मैंने टैग लिख रखी, ये दिया। और हमने यहाँ पे करके भी देखी डेट की, ये रही अभी देखी थी करके डेट, ये रही इनपुट डेट नेम डेट। सिंपल। ईमेल आईडी के लिए ईमेल आईडी के लिए लेबल इक्वल टू ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल, और टाइप लिख दो मेल। मैन रोल सिर्फ ये जो 3 वर्ड है ना एट्रीब्यूट की, ये इनका काम है। बाकी तो ये जो मैंने लिख रखी है साज सजावट के लिए है, और कुछ नहीं है इनका। बस ये बताती है यूजर को अच्छा इस टाइप का डेटा डालना ही है मुझे। तो ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने। और फिर आता है ये रेंज का। फाइल का मैंने बताया, फाइल सेलेक्ट करनी हो यूजर से, अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेलेक्ट करवाने वाले, तो माई लेबल माई फाइल लिख के, जैसा भी हमने यहाँ किया था चूज फाइल, मैंने फाइल सेलेक्ट लिखा था, ये रहा। ये चीज़ बस मैंने अच्छी तरीके से यहाँ से लिख दिया कि लेबल माई फाइल सेलेक्ट लेबल, और ये माई फाइल की मैंने पूरी कमांड लिख दी, जैसा भी हमने यहाँ पे करके देखा था ये वाली। और जैसे आउटपुट इसका ये वाला आएगा, क्लिक इनटू, सेलेक्ट करा, चूज करा, ओपन कर दिया, तो यहाँ फाइल ऐड हो जाएगी। ठीक है। रेंज लेनी हो तो हम रेंज ले सकते हैं, ये देख लेते हैं। इसे सेलेक्ट करा, कॉपी करा, इसका काम है रेंज लेना। मान लो 10 से 20 के बच्चों के बीच में, 10 से 20 के नंबर के बीच में रेंज लेनी हो तो ले सकते हैं। कॉपी करा मैंने इसको यहाँ पे, ये इसकी पूरी कमांड है। लेबल में लिखी मैंने फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी इनपुट टाइप नंबर, आईडी क्वांटिटी, नेम क्वांटिटी, मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम 100 तक जाएगा, और स्टेप 10 वैल्यू 10, ये सारी चीज़ हटा दो इसमें से। हमें खुद ही करनी पड़ेगी, ये कॉपी करने के बाद गड़बड़ हो जाए इसमें। क्या लिखेंगे हम, रेंज इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज नेम रेंज, तो देखिए आ गए यहाँ पर, सेलेक्ट कर लो जितनी भी चीज़ें इस तरीके से। ठीक है। अगर इसमें पता करनी हो कितनी जल्दी है, तो ये हमें ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मिनिमम मैक्सिमम। कॉपी कर लो, यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट लगा दो, मिनिमम 0 से मैक्सिमम सिर्फ 100 तक जाए। तो ठीक है, हमने ये देखिए रेंज वगैरह कैसे ले जाएगी। रेंज वगैरह हमने यहाँ पे रेंज की, रेंज लिखना था बस यहाँ पे, और रेंज आ जाएगी। सेव करते ही तो ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्म्स की टैग्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है जिनका यूज हमने देखा था। वैसे के साथ हमारी HTML का ये कंप्लीट होती है पूरी की पूरी सीरीज। अब हम CSS स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने में। कीप लर्निंग, कीप ग्रो।